हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पार्ट नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों में पार्ट नंबर 1 और 2 मिला करके 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। पार्ट नंबर 3 में आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। यानी जो वाइगोत्स्की हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो है बच्चे जो होते हैं वो कब अपने जो है साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यानी कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा किशोरावस्था। यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो किशोरावस्था में जब वो पहुंचते हैं तो अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है। यानी कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कब होती है, दिया गया है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को जो है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को बढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पूर्व में निहित उद्देश्य क्या है, यानी इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया गया है पुनर्बलन, व्यक्ति विभिन्नता, ज्ञान का साथ संबंध एवं स्थानांतरण और शिक्षार्थी स्वायत्तता। कमेंट पास करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी स्वायत्तता जो होगा या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और वाटसन। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा वाइगोत्स्की। यानी जो लियो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसको उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो अभी जस्ट हमने देखा है कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से यह आपका एक इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी होता है। उन चारों में से एक आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है जब वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। कमेंट फास्ट करेंगे सारे लोग। ऑप्शन है जीन पियाजे, गार्टन, बिने और गुड। तो जस्ट हमने भी देखा है जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। तो उसी में आपका ये आता है जो वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है यह बच्चे में पाया जाता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यह होता है। नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। यानी जो सूझ का सिद्धांत है यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो हमने देखा जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास को, थार्नडाइक ने जो दिया है वह सीखने का 3 नियम दिया है जिसको 2 दौर में बांटा गया है। यानी 3 नियम उन्होंने दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। और सूझ का सिद्धांत जो है वह कोहलर ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 में हमने इस क्वेश्चन को देखा था और किया भी था। तो कमेंट पास करेंगे। वंशानुक्रम जो है वह माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यह किसने कहा है, यह कथन किसका है। तो रुथ जो है बेंटिंक्ट का यह कथन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। यह किसके अनुसार है।
सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, यह किसने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बा, हरलॉक ने जो है इस कथन को कहा है। हरलॉक ने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कर्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कर्मिक जो विकास सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? कमेंट पास करेंगे सारे लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, किंग योम थार्नडाइक ने जो है क्रमिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिक तनाव का काल कौन सा है? अधिक तनाव का काल कौन सा है? ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो सर्वाधिक तनाव, तूफान, इन सभी का जो काल होता है वह आपका जो होता है किशोरावस्था होता है। स्टेने हॉल ने भी कहा है कि जो किशोरावस्था होता है वह तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था या काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए जो ये आपका गतिक होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक सूक्ष्म गतिक होता है, एक स्थूल गतिक होता है। तो सूक्ष्म गतिक में छोटी छोटी क्रियाएं आती हैं, जैसे आपका लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, यह सभी जो होती हैं ये सूक्ष्म गतिक में आती हैं। और स्थूल गतिक में आपका जैसे किसी को मारना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, यह सभी आपकी आती हैं स्थूल गतिक। तो इसमें हमसे सूक्ष्म गतिक पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा, लिखना जो है यह सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? यानी नर्सरी कक्षा में यदि आप पढ़ाने जा रहे हैं शुरुआती टर्म में, तो उसमें जो है कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छा होगा? तो जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट अपने परिवार से निकलकर विद्यालय में जाते हैं। तो यदि मेरा परिवार जो होगा विषय वस्तु होगा तो उनके लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय, यानी सीखने का जो आकलन है उसमें इनमें से कौन से ऐसे चीज है जिसको छोड़कर और सबका ध्यान रखना है? यानी इनमें से कौन सा है जिसका ध्यान नहीं रखना है? दिया गया है विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं और विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी किसके बजाय वो ध्यान रखता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन आ, विद्यार्थियों की त्रुटियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? यानी डिसलेक्सिया जो है यह किसकी समस्या है? पढ़ने, लिखने, बोलने या बोलने और सुनने। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा जो है वाज को सा पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो पढ़ने जैसी समस्या जो होता है वो आपका डिसलेक्सिया होता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, सीटेट में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन है? यानी कोई बच्चा प्राथमिक स्तर में है तो उसका आप आकलन इनमें से किस विधि के द्वारा करेंगे? योगात्मक कार्य या जो है आपका आवधिक परीक्षाएं, पोर्टफोलियो या गृह कार्य। तो जो सबसे इसमें सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वह आपका होता है योगात्मक कार्य। बच्चों का आकलन कैसे करेंगे प्राथमिक स्तर पर? तो योगात्मक कार्य के माध्यम से। नेक्स्ट है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? 2015 के सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2015 में एग्जाम दोबारा हुआ था, तो जो दोबारा एग्जाम हुआ था यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दिए गए प्रदत्त में या अवर्गीकृत आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार दिखती है वह बहुलक कहलाती है। तो जो बहुत बार लौट जाए उसको बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? जो थार्नडाइक हैं इन्होंने जो है बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, कितने टाइप्स बताए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, बुद्धि के जो है 3 प्रकार इन्होंने बताया है थार्नडाइक ने। वह कौन कौन सा है? तो पहला आपका है सामाजिक बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि और तीसरा जो है अमूर्त बुद्धि। ये 3 बुद्धि जो है थार्नडाइक के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण की इकाई जो है इसके जनक कौन है? बिने, कोहलर,
फ्रॉवेल और कोहलबर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। बुद्ध प्रतिशत जो इकाई है इसके जनक बिने हैं। नेक्स्ट है 79, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कमेंट फास्ट करेंगे। समूह कारक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर या फ्रॉवेल? राइट आंसर ऑप्शन आ थर्स्टन हो जाएगा। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? जो बुद्धि है वो क्या है? सीखने की योग्यता है, एबिलिटी टू लर्न। यह किसने कहा है? बकिंघम, फ्रॉवेल, थर्स्टन या कोहलर? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है या बकिंघम के द्वारा कहा गया है, यह बकिंघम का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वे हैं, अब बताना है इनमें से कि पिछड़े बालक कौन होते हैं? तो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, सही है। जिनकी बुद्धि जो है उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी सीखने की गति धीमी होती है, उनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर या बुद्धि लब्धि हम लोग बोलते हैं तो 80 से 90 के बीच में होता है, और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 आपका है, डॉट डॉट दिया गया है, के कारण प्रतिभाशीलता होती है, यानी इनमें से किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? ऑप्शन दिया गया है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरक, बा तथा सा दोनों का संयोजन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। जो प्रतिभाशीलता होती है वो आनुवांशिकता और वातावरणीय ये दोनों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है, निःशक्त बच्चे पर, या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पर, या 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर, या बच्चे की जो है नियमित उपस्थिति पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह आपका 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इनमें से यह बताना है। ऑप्शन आ दिया गया, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे जो है माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। कमेंट फास्ट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, चाहे अनपढ़ माता पिता का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, जो भाषा वो जान रहा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, जिस भाषा को जान रहा है, उसके अलावा यदि आप उसको दूसरी भाषा सिखाना चाहते हैं तो जो भाषा वो जान रहा है उसको आप माध्यम बनाएंगे और फिर जो भाषा आप सिखाना चाहते हैं उसको सिखाएंगे। तो ऐसा हमारा ऑप्शन द में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप उसे क्या करेंगे? माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी जो भाषा वो जान रहा है उस भाषा की सहायता से उसको दूसरी भाषा आप सिखाएंगे। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, किसके साथ नहीं होनी चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन है, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा जो होती है वो अन्य बालकों के साथ होनी चाहिए, अन्य समान बालकों के साथ होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप इनसे अलग करते हैं, उनको विशेष विद्यालय में ले जाते हैं, विशेष कक्षा उनके लिए करते हैं, तो जो समावेशी शिक्षा है जो है वहाँ पर यह लागू नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा है वह किसके लिए होती है, किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, या कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम से,
या पिछड़ी बुद्ध के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो जो विशेष शिक्षा होता है वह आपका किससे संबंधित होता है? तो कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित होता है। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है? समस्या को अर्थ के जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है? तो जो सृजनशील बालक होते हैं यह उनकी विशेषता होती है। वही समस्या को अर्थ को जानने की योग्यता और वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों को जो है प्रति सजगता उनके पास होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इनमें से कौन सी ऐसी अक्षमता है, ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जो बाय बर्थ होती है यानी जन्मजात होती है? तो देखिए, दृष्टि दोष आपका ये जन्म से भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। दूसरा आपका सर्वर दोष, या भी बाद में कोई दिक्कत होता है तब भी हो सकता है। मूक बधिर, या भी बाद में हो सकता है। लेकिन मंद बुद्धि जो होता है ये आपका जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा, मंद बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य जो है योग्यता से कम रह जाती है वे क्या कहे जाते हैं? यानी मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। तो शैक्षिक उपलब्धि जो सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उनको हम लोग पिछड़े बालक बोलते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी इकाई है जिसका प्रयोग हम लोग सुनने की क्षमता की जांच के लिए प्रयोग करते हैं? दिया गया है डेसीमीटर, फिर आपका दिया है डेसीबल, फिर आपका दिया गया है डेसीपाइन और डेसीबिंदु। जो डेसीबल होता है इसका प्रयोग जो है सुनने की इकाई के लिए जांच में प्रयोग किया जाता है, यानी किसको कितना सुनाई दे रहा है उसकी यूनिट को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। आप क्लास का पीपीटी नोट टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका पीपीटी नोट आपको तभी मिलेगा जब हम लोग राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कवर कर लेंगे। लगभग 180 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो हम लोग सारे को कवर कर लेंगे। तब आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका पीपीटी नोट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।